ऑस्ट्रेलिया, ये जो टापू जैसा देश है ना, ये खूबसूरती और अलग अलग तरह की जगहों का मिक्सचर है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता अद्भुत है। अंदर की तरफ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन कोस्टल एरिया में शहर जिंदा हैं। सिडनी जैसे शहरों की रौनक और चहल पहल देखते ही बनती है। यहाँ के जंगल और पहाड़ भी उतने ही विविध हैं जितने इसके रेगिस्तान और समुद्र तट। क्वींसलैंड के हरे भरे वर्षावन और तस्मानिया के बर्फ से ढके पहाड़ अद्वितीय हैं। कोस्टल एरिया में गोल्ड कोस्ट की सुनहरी रेत और ग्रेट बैरियर रीफ की कोरल रीफ्स हैं। यहाँ की समुद्री जीवन की विविधता भी देखने लायक है। वहीं दूसरी तरफ सिम्पसन डेजर्ट की लाल रेत और उल्लुरु की चट्टानें हैं जो सूरज ढलते ही लाल हो जाती हैं। ये नजारा मनमोह लेता है। मेलबर्न की शहरी जिंदगी और कंगारुओं की छलांगें भी इस विविधता का हिस्सा हैं। यहाँ की संस्कृति और वन्य जीवन दोनों ही अनोखे हैं। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि मुश्किल हो जाता है। इतनी दूरी की वजह से ट्रेवल और बातचीत करना भी महंगा और मुश्किल है। अंदर का हिस्सा, जिसे आउटबैक कहते हैं, वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन, रेगिस्तान और सूखी नदियां हैं। इन चीजों की वजह से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है और लोग अलग थलग रह जाते हैं। पानी की कमी की वजह से आउटबैक में ज्यादा लोगों का रहना और भी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग सोलर पावर और पानी बचाने के तरीकों से वहां रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी उसकी जमीन जैसा ही अलग अलग है। यहाँ का मौसम बहुत विविधतापूर्ण है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। कोस्टल एरिया का मौसम ठीक है, यहाँ का तापमान सामान्य रहता है और समुद्र की ठंडी हवाएं इसे और भी सुहावना बनाती हैं। लेकिन अंदर की तरफ गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ का तापमान कभी कभी असहनीय हो जाता है। बरसों तक सूखा पड़ सकता है। सूखे की वजह से यहाँ की जमीन बंजर हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है। इस मौसम की वजह से खेती और रहना मुश्किल है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और कई बार उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ देती है। पानी की कमी हमेशा रहती है और गर्मी की वजह से आउटबैक में जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। इसके अलावा झाड़ियों में आग लगने का भी खतरा रहता है। ये आग बहुत तेजी से फैलती है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ये आग लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का काम करते हैं और कई बार घर और जंगल तबाह हो जाते हैं। आग के बाद का मंजर बहुत ही भयावह होता है, जहाँ सिर्फ राख और बर्बादी दिखती है। यूरोपियन लोगों के आने से हजारों साल पहले से एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इस मुश्किल मौसम में रहते आए हैं। उनकी संस्कृति और जीवन शैली इस कठोर वातावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्हें जमीन, मौसम और रिसोर्सेज की गहरी समझ थी। वो जानते थे कि कैसे पौधों और जानवरों का उपयोग करना है और कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसलिए वो यहाँ रहने का तरीका ढूंढ लिए थे। उनके पास शिकार, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने के पारंपरिक तरीके थे, जो उन्हें इस भूमि पर जीवित रहने में मदद करते थे। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया, जिससे वो इस मुश्किल जमीन में रह पाए। यह ज्ञान न केवल उनके जीवन को बनाए रखता था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता था। 18वीं सदी में यूरोपियन लोगों का आना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा बदलाव था। यूरोपियन लोगों के आगमन ने एबोरिजिनल समुदायों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। इससे ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जिनका देश की आबादी पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ा। उपनिवेशवाद ने एबोरिजिनल लोगों के जीवन, संस्कृति और भूमि पर स्थायी प्रभाव डाला। आज एबोरिजिनल लोग अपनी संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वो अपने पूर्वजों के ज्ञान को जीवित रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा न केवल उनके समुदाय के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत सामग्री देख सकें।